गुड मॉर्निंग। दक्षु ने नहा लिया है और रो भी रहा है। नहाने से बहुत रोता है। गर्मी में 2 बार नहाएगा और सर्दी में एक भी बार नहीं। हाँ, 2 दिन में 1 दिन नहाता है ये लड़का। अब मैं नहीं नहाएगा। अब मेरा दक्षु कभी नहीं नहाएगा। 2-3 महीने होली के बाद नहाएगा, ठीक है। अब तुम होली के बाद नहाना, ठीक है। हाँ, अब मत नहाना ही नहीं, सर्दी भर नहाना ही नहीं बिल्कुल। ये देखो, दक्ष के ये आद्या के लिए सिमैया, ये दक्षु बाबू के लिए। और ये रखी है, इसमें से हमारी है थोड़ी, थोड़ी हस्बैंड की और थोड़ी नीचे भेज दूँगी। ये बन रही है चाय। तचू तचू रोते नहीं है। नमस्ते कर दो, नमस्ते जल्दी से कर दो, हाथ जोड़ के। आज ऐसे ही रोएगा मुंह बना के। नमस्ते करो जल्दी से करो। मारा है मम्मा ने, यहाँ पे मार दिया। पिट गया आज मेरा बच्चा। सॉरी 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 सॉरी, तुम नहा नहीं रहे थे ना, इसलिए पिट्टी कर दी मैंने। चलो सही, ये तुम खाओ, ये लो। कह रहा है इसमें पत्ता क्यों डाला है, जहाँ तक धनिया दिख रही है ना, कह रहा है ये मत डाला करो, ये धनिया, ये पत्ता क्यों डाला। ये पत्ता अच्छा नहीं होता है। कैसा होता है पत्ता, क्यों। और ये अदरक, अदरक कैसा होता है। अदरक चाय में डालते हैं ना, अदरक बेकार होता है पत्ता। अच्छा, और अदरक कैसा होता है। अदरक भी बेकार होता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाओ। दाना अच्छा होता है, ये दाना कैसा होता है। दाना अच्छा होता है, खा के दिखाओ, खाओ। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो अपना ले जाओ, अपना खाओ, और मैं और निकाल देती हूँ। हाँ? क्या क्या है। रोते नहीं, चलो चुप हो जाओ, रोते नहीं, ठीक है, अभी देते हैं, हाँ? नाश्ता वगैरह करने के बाद जितने भी बर्तन थे वो सारे मैं धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने नए घर पर भी जाना है। प्लॉट पे जाऊँगी, देखूँगी और आप सभी को दिखाऊँगी कि हमारा घर कितना बन के तैयार हो गया है। काफ़ी कमेंट आते हैं, गृह प्रवेश कब होगा, कब जाओगी आप अपने नए घर में रहने। आपको मैं बता दूँ, 1 साल हो गया है हमारे घर को बनते-बनते। 2 तारीख यानी 2 दिसंबर को 1 साल हो गया था। तो टाइम 1 साल से ऊपर हो चुका है। हमारा जो घर है अभी तक बन जाना चाहिए था। कुछ इश्यू हैं पैसे वगैरह के, जिसकी वजह से हम लोग पूरा काम कंप्लीट नहीं करा पाए हैं। कुछ सेफ्टी हैं जो बाकी रह गई हैं, जो कंप्लीट करानी है, जैसे कि दरवाज़ा, उनमें लगे हुए हैंडल्स, कुंडे, लॉक, ये सारी चीज़ें। और किचन में थोड़ा-सा काम बाकी है। बाकी का जो काम अंदर रूम्स में वगैरह है ना, वार्डरोब वगैरह, वो हम लोग करा ही नहीं पा रहे हैं इस बार, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए हैं, नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग 2-3 साल बाद देखेंगे कि हाँ, उसमें वार्डरोब बनवाएँ। हम लोगों को समस्या किराए के घर में सिर्फ़ वार्डरोब की ही थी, मतलब सामान कहाँ रखें, अलमारियों की। यही समस्या हमारे खुद के घर में भी कुछ टाइम तक रहेगी, जब तक हम लोग उसमें अलमारियाँ वगैरह ना बनवा लेते हैं। तो आप देख सकते हो, मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, ड्रेस भी बदल ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि प्रियंका तैयार हो मिलना, और मैं बस आऊँगा और लेके चलेंगे। मैंने दक्ष को भी तैयार कर दिया, आद्या को रेडी कर दिया, और इन दोनों को तो मैंने सुबह ही तैयार कर दिया था नहला-धुला कर। मैंने अपनी ड्रेस अभी बदली है, तो साथ ही साथ कपड़े भी फैला कर जा रही हूँ, क्योंकि आद्या का स्कूल मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर मंडे को ड्रेस है वो सूखेगी नहीं, तो फिर कैसे पहन के वो जाएगी। तो मैंने धूप निकल आई थी और मैंने तुरंत के तुरंत ड्राई करके सारे कपड़े डाल दिए थे। वॉशिंग मशीन मैं सुबह ही लगा देती हूँ। ये संडे का व्लॉग है, मैं आपको बता दूँ। और गाइज़, व्लॉग एक दिन लेट इसलिए आ रहा है, मतलब एक दिन छोड़ के इसलिए आ रहा है कि ये मन नहीं हो रहा है वीडियो एडिट करके डालने का।
थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो गई हूँ। आप लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट करिए, व्यूज़ दीजिए, देखिए, पसंद करिए और शेयर करिए खूब सारा, तब जाके मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ आएँगे, चलेगा मेरा वीडियो। जब लोग देखते हैं ना, तो बनाने का भी दिल बहुत करता है, लेकिन जब कोई नहीं देखता है ना, तो मन भी उदास हो जाता है, एडिटिंग करने का भी दिल नहीं करता है। आप लोग समझ सकते हो ना मेरी बात को। तो बस ये आ ही गए थे, तो मैंने सोचा चलो लिपस्टिक लगा लेते हैं थोड़ी-सी, यही एक रह गई थी लगाने को, थोड़ा-सा बाल-वाल ठीक करने को रह गया था और बिंदी लगा लेती हूँ और फिर निकलते हैं। मैं अपने बाल को थोड़ा-सा ट्रिम कराने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन जब भी मैं आईने में या फिर कैमरे में देखती हूँ अपने आप को, तो मेरे बाल एकदम इक्वल बराबर बढ़िया सेट लगते हैं, तो मेरा फिर दिल मतलब गवाही नहीं देता है कि मैं अपने बाल कटवाऊँ। बड़ी मुश्किल में इतने तो लॉन्ग हो पाते हैं, बस इससे ज़्यादा तो होते ही नहीं हैं। और ये रहे मेरे दोनों बच्चे तैयार जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने घर में जाने के लिए और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने खुद के घर में शिफ्ट होने के लिए। तो बहुत जल्द आपको मेरी शिफ्टिंग की भी वीडियोस देखने को मिलने लगेंगे। मैं अपना घर का सामान है वो पैक करने लगूँगी, क्योंकि पैक करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सामान तो है नहीं, हर एक चीज़ को अच्छे से पैक करके लेके जाएँगे। कूड़े की तरीके अगर वहाँ हम पटक देंगे सारा सामान, तो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे और पहुँच गए हैं अपने घर, अपने ड्रीम हाउस में। ये देखिए हमारे घर का मेन गेट है। अंदर जो मेन गेट है वो दूसरा है, अंदर जाने का ये एंट्रेंस का मेन गेट है, जो लकड़ी का बनवाया है हमने इस तरीके का। अभी इसमें पॉलिश, हैंडल वगैरह कुछ नहीं है। देखकर दिल खुश हो गया कि जैसा सोचा था वैसा ही ये बना हुआ है। अभी किचन मेरा बिल्कुल वैसा ही पड़ा है रफ़, क्योंकि इसमें बहुत काम बाकी है। टाइल्स वाले आज भी आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाहर का जो द्वार होता है वहाँ पर टाइल्स लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ की टाइल्स भी अभी लगेगी। तो ये कुछ-कुछ वो काम छोड़ के भाग जाते हैं ना मिस्त्री लोग, वो काम सारा पेंडिंग पड़ा है। और गाइज़ यहाँ पर मैं ये जो शेल्फ़ है, पटिया जो है इसको नाप रही हूँ। मैं इनसे बोल रही इतना बड़ा तो मेरा गैस स्टोव है जो मैंने लिया है। आपको दिखाया था भी मैंने एक वीडियोज़ में। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने अपने घर के लिए गैस चूल्हा है वो पहले से ही ले रखा है। और तो मैं इनसे ये बोल रही थी थोड़ा-सा और लंबा होना चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट रहता है, जो किचन का होता ही है साइज़ ऐसा पटिए का, सेम वही साइज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये दरवाजे हैं अंदर रूम के, जो कि मैंने ये वाले पसंद नहीं किए थे माइका इसकी। मैंने इनसे बोला था कि मुझे ये नहीं पसंद आया। जो मैंने पसंद किए थे वो आए थे पहले माइका, और वो इतने नहीं आ पाए थे कि पूरे घर में लग जाते। तो क्या हुआ कि जो मैंने पसंद किया था वो ऊपर वाले फ्लोर में दरवाज़ों पे माइका लग चुकी है। नीचे वाले फ्लोर में ये माइका लगी हुई है जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। लेकिन ये कह रहे हैं इसमें कुछ कराएँगे, तो उससे ये थोड़ी-सी अच्छी लगने लगेगी। तो देखते हैं क्या कराएँगे। अभी इसमें कुंडी और पकड़ने का हैंडल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। विंडो भी अभी ऐसी ही पड़ी हुई है। लाइट का काम पूरा बाकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड वगैरह सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें बाकी हैं। और दरवाज़ा आपको कैसा लग रहा है बताना? वैसे तो अभी थोड़ा-सा साफ़ करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से तब दिखेगा। ये हमारा जो बाथरूम है, कॉमन बाथरूम, ये वो है। इसमें हमने इंडियन और वेस्टर्न दोनों रखे हैं। आपको पूरा फुल टूर बहुत अच्छे से लाइट के जब लाइट वगैरह सब लग जाएगी, दरवाजे अच्छे से प्रॉपर लग जाएँगे, तब आपको प्रॉपर अच्छे से मैं दिखाऊँगी। अभी तो ना टोटी लगी हुई है, ना ही इसमें लाइट्स है घरों में। मतलब बहुत कुछ सब अभी पड़ा हुआ है कराने के लिए। तो जब प्रॉपर हो जाएगा तब मैं एक होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तब मैं उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगी। हम लोग फिर आ गए थे ऊपर। ऊपर वाले कमरे की देखो माइका देख रहे हो दरवाजे की, ये वाली मैंने पसंद की थी। अब कुछ लोग ये ना कह देना कि नहीं प्रियंका नीचे वाली ही अच्छी है। अपनी-अपनी पसंद है, आप बताना कौन-सी अच्छी लगी। अब देखिए मेरे घर में लग ही चुकी हैं ये दोनों दरवाज़ों की माइका, तो मुझे तो अब दोनों ही पसंद है, क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रोफ़ाइल लगवाने के लिए कह रहे थे नीचे वाले में, तो प्रोफ़ाइल लग जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप लोग मुझे ये सलाह दीजिए कि नीचे वाले दरवाज़ों में प्रोफ़ाइल गोल्डन लगवाएँ या फिर सिल्वर?
बस इतनी मुझे सलाह दीजिए। ये हमारे घर का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर हम लोग खड़े होकर देख रहे थे और एक घर बन के तैयार हो चुका है और दूर-दूर आप देख सकते हो बहुत सारे घर बन गए हैं। तो ये मेरा घर एकदम एक अकेला एकांत नहीं बचा है। आस-पास की सारी प्लॉटिंग बिक चुकी है, कभी भी कोई भी घर बनवाना स्टार्ट कर सकता है। तो काम यहाँ चलता ही रहेगा कंस्ट्रक्शन का, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि हाँ, मैं बहुत अकेली पड़ जाऊँगी। हाँ, अकेला तो अभी भी लगेगा लेकिन हाँ, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा रौनक हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो अब हम लोगों ने अपना पूरा घर देख लिया है, आप लोगों को भी दिखा दिया है। हमारे घर में दरवाज़ों का काम हुआ है और बाकी का दिवाली से लेकर अभी तक कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि दरवाजे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। फिर हम लोग लंच करने के लिए बाहर आ गए। ये बोल रहे थे अब क्या जाकर घर में खाना बनाओगी? 2 बज रहे हैं, बनाने में भी टाइम लगेगा तो बाहर ही ले आए। दक्ष को नींद भी आने लगी थी लेकिन थोड़ा-मोड़ा उसने खा लिया था। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाकर गए थे यहाँ से घर वापस। और गाइस थोड़ा-सा ही कैप्चर किया क्योंकि बच्चा खाना ही नहीं देते हैं, परेशान करते हैं फिर। घर पहुंचकर थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि 3 बज चुके थे। उसके बाद ये शाम संध्या आरती का समय है और अभी मैं यहाँ पर जो बातियाँ हैं ना उनको ठीक करके रख रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह जब पूजा करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इन बातियों को घी में घी जम जाता है ना इस वजह से। तो मैंने क्या सोचा है ये फूल बाती है इनका जो रुई है कॉटन थोड़ा-सा बढ़ा-बढ़ा के इस तरह की रखेंगे तो ये गिरती नहीं है बाती, एकदम होल्ड हो जाती हैं जब भी आप दीपक में रखेंगे। तो मैंने क्या किया इनकी रुई को थोड़ा-थोड़ा बढ़ा कर होल्ड कर दिया और एक बॉक्स लिया है टिफ़िन बॉक्स। इसमें मैंने क्या किया एक-एक बाती को अलग-अलग सेपरेट करके रखा है, उसके ऊपर घी डाल दिया है। अब सारी बातियों में घी भी पड़ गया है और बाती भी लग गई हैं। अब हल्का-सा ये डब्बा गैस के पास में जाके गरम करना है और सारी बातें जो चिपकी हुई होंगी वो फट से निकल आएँगी। घी अलग से आप थोड़ा डाल सकते हो, बाकी का आप एक बाती उठाइए और आरती में रखिए और आरती करिए। तो ये संध्या आरती भी मैंने शाम की कर दी है अपने भगवान जी की। तो इस तरीके से हमने अपनी बातियों को अरेंज कर लिया है मंदिर में। ये छोटी-छोटी सी ही चीज़ें आपके काम को आसान बना देती हैं। आध्या के एग्ज़ाम आ गए हैं तो आध्या अपना प्रिपरेशन कर रही है और जो कि उसको पूछना होता है तो अपने पापा से और मुझसे दोनों लोगों से ही पूछ लेती है। जैसे देखेगी कौन फ्री है, जैसे कि मैं फ्री बैठी हूँ तो मुझसे पूछेगी आके। अगर मैं खाना वगैरह बना रही हूँ तो वो अपने पापा से पूछ लेती है। तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और 7 तारीख से इसके जो एग्ज़ाम है ना रिटन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो ओरल चल रहे हैं तो मैंने इस पे प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। मैं रोज़ इसको पढ़ाती हूँ इस टाइम। और गाइस उसके बाद ये दक्ष को शाम को भूख लगी थी तो मैंने इसको थोड़ी सी चाय दे दी है। ठंड पड़ने लगी है, अदरक वाली चाय ना थोड़ी सी दे दो बच्चों को तो ठीक भी रहता है। यहाँ अपने पापा से वो पढ़ाई कर रही है और दक्ष टोस्ट खा रहा है, उसका फेवरेट टोस्ट है ये, वो चाय के साथ में पसंद करता है खाना। हे गाइस तो अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ और दही और पापड़ इससे खाएंगे खिचड़ी क्योंकि हम लोग खाकर आए थे बाहर से इसलिए पेट है भरा हुआ। लेकिन रात होती है लंबी जिसकी वजह से थोड़ा सा भूख लगा आएगी रात को, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई है। मैं चढ़ा कर आई हूँ और अभी बस 2 से 3 सीटी लगते ही हमारी खिचड़ी बन जाएगी। बढ़िया घी से हींग और लौंग से लगाएंगे तड़का और फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। तो आज मेरे वीडियो में आपको घर दिखाया अपना। आप भी सोच रहे होंगे कि कितना काम अभी तक हुआ ही नहीं, सिर्फ दरवाजे लगे, उसमें हैंडल भी नहीं लगा हुआ है। देखिए काम क्या हुआ है कि जब हम लोग चले गए थे तब तो काम बंद ही था और उसके बाद जब दरवाजे वगैरह लगे हैं तो जब दरवाजे लगे उसके बाद जो मैकेनिक हैं जो काम करते हैं कारीगर बढ़ई जो हैं वो अपने घर की कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं कई दिनों से। और कुछ ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत बहानेबाज भी हैं, तो सभी के साथ ऐसा होता है। तो वो चले गए हैं तब से अभी तक आए नहीं हैं जिसकी वजह से हम लोग हैंडल वगैरह भी नहीं लगवा पाए अभी उसमें। एक कमेंट आया था, मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली तो बोली थी दीदी अभी तो आपके घर पे ग्रिल नहीं लगी हुई है रेलिंग, तो हाँ नहीं लगी है, पता नहीं कब लगेगी। और हमारा जो लास्ट लोन का पैसा आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा तब काम थोड़ा स्पीड में चलेगा। अभी फ़िलहाल नहीं आया है, कब तक आएगा कुछ पता नहीं। फ़ोटो क्लिक होके जा चुकी है, तो जैसे ही आएगा तो काम स्पीड में बढ़ेगा और जब स्पीड में बढ़ेगा तो जल्दी से काम होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कब है गृह प्रवेश, अंत में है ये अभी नहीं डिसाइड है कब होगा, अभी कुछ पता नहीं है, मुहूर्त के हिसाब से होगा।
और जैसे ही पता चलेगा हम आप लोगों को बहुत जल्द बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।